बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या फैसल वाडा माफ़ी मांग रहे हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वो मुवक्किल से मुशावरत के बाद बताएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि फैसल वाडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि फैसल वाडा ने सहाफ़ी के सवाल पर कहा वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, और फिर 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस के बारे में बात की। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। तौहीन अदालत केस की मज़ीद समाअत 28 जून को होगी। सेनेटर फैसल वाडा ने समाअत के बाद अदालत के बाहर गुफ्तगू में भी फौरी माफ़ी मांगने से इनकार किया है, मगर मुस्तकबिल में माफ़ी मांगने का इशारा दे दिया है। फैसल वाडा ने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगने में कोई आड़ नहीं, मगर पहले बताया जाए कि गलती क्या है। माफ़ी की जल्दी क्या, अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अभी कई मराहिल बाकी हैं। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मर्ज़ी है ना, जब मैं करूँगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप। हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। हमारे बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि आप इस तमाम कंडक्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। तौहीन अदालत केस की आज की समाअत के तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि चैनल्स 2 हफ्तों में बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि टीवी चैनल्स को नोटिस बनता है, 2 जजेस से मुतालिक ऐसी बातें की गई और टीवी चैनल्स ने नशर की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पैमरा की पाबंदी पर भी तनकीद की और कहा पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं है, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हो, मगर यह मसला उनकी ज़ात का नहीं, अदलिया का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने वफ़द को चीनी ताजिरों और सनतकारों से सीखने का मशवरा दिया है। चीन के शहर शैनज़न में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इजलास के बाद चीनी दोस्तों के साथ बैठें, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल करने के रास्ते तलाश करें। My fellow Pakistanis, here are these golden opportunities available to us. Today, after this plenary session, please sit down with your Chinese counterparts and find out ways and means how to move Chinese textile industry to Pakistan and stitch joint collaborations, joint investments, how to move in leather industry, how to progress in steel and engineering. As our Deputy Prime Minister said already, that Pakistan's mineral deposits today value around $10 trillion. And unfortunately, our export is meager $30 billion. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन 1971 से मुतालिक वीडियो के मामले में FIA पेश हुए हैं, जबकि उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। पेशी के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने 1 घंटा FIA के सवालों के जवाब दिए हैं। मैं और रऊफ हसन साहब यहाँ पेश हो गए थे
FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऑफिस में तकरीबन 1 घंटा मैंने FIA वालों की क्वेश्चंस आंसर किए हैं। हमने अपना मौक़िफ़ से उनको आगाह कर दिया है और दोबारा FIA ने बुलाया है तो आएंगे, लेकिन अभी हमने हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है और इनकी जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है। देखिए इसका एवेंचुअली क्या होता है। कराची में सखी हसन के करीब यूट्यूबर को मोबाइल मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए घर से निकला था। यूट्यूबर साद पर नागहानी मौत पर अहले मोहल्ला गमगीन है। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक मकतूल साद अहमद के घर के बाहर मौजूद हैं, तफसील जानते हैं। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ सखी हसन के करीब एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो एक नौजवान को कत्ल किया। नौजवान जो था वो यूट्यूबर था और बताया जा रहा है कि एक मोबाइल मार्केट के अंदर वो नौजवान जो है वो वीडियो शूट करने के लिए गया था। इसी दौरान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का भी जब उसने इंटरव्यू लेना चाहा तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे फायर करके जो है वो कत्ल कर दिया। अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बहुत परेशान था, जॉबलेस था, दुबई से वापस रिटर्न हुआ था, जॉब नहीं लगी, घर वाले भी बहुत परेशान थे, रेंट का घर है, रेंट कैसे देगा, बहुत सारी परेशानियां थी। फिर उसने व्लॉगिंग शुरू करी। वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का रिव्यू लेने गया था, 4-5 लोगों से लिया, 5वीं बारी या 6ठी बारी इस गार्ड की थी। इसके साथ जो लड़का था उसने उससे गार्ड से पहले बात करी है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, सलाम दुआ हुई है, लेकिन वो कैमरा लेके आया। अब उसको गार्ड को क्या हुआ, एकदम से उसने बस फायर मार दिया। वीडियो तो मीडिया पे आम हो गई है। पुलिस की जानिब से जो इसका मुल्जिम है गार्ड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे तफ्तीश की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं से। ताहम अब तक जो है वो कोई मज़ीद तहकीकात सामने नहीं आई हैं पुलिस की जानिब से। जी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम रोके, वरना आइंदा हफ्ते वज़ीर आला हाउस का घेराव होगा। इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कराची में नौजवानों, ताजिरों और सनतकारों समेत कोई डाकुओं से महफूज नहीं है। पिछले 5 महीने के अंदर कमोबेश 75 से 80 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। नौजवान महफूज नहीं, तालिब इल्म महफूज नहीं, कारोबारी तबका महफूज नहीं, सनतकार महफूज नहीं। पुलिस, सूबाई हुकूमत अपना तर्ज अमल नहीं बदलती, तो हम इस बात पर का ऐलान करते हैं कि आने वाले हफ्ते हम फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। बल्दियाती इदारे हैं तो बल्दियाती इदारों को पे कब्जा मेयर ला के बिठा दिया गया। सिस्टम का राज है इदारों के अंदर, वो सिस्टम, वही सिस्टम अब इस्लामाबाद ले जाकर बिठा दिया गया। कल MKM के एक साहब ने कहा कि हम सड़कों पर आएंगे। आप हुकूमत से बाहर आइए, सड़कों पर बाद में आइएगा। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने PTI जलसा इजाज़त केस में अपना जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। PTI को किसी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DC ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने मज़ार क़ायद के सामने नश्त पाक या शारा क़ायदीन पर जलसे की इजाज़त मांगी थी, मगर सिक्योरिटी इदारों ने ज़िले में इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के जलसे में कौमी सतह के लीडर शरीक होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DC ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो SSP की रिपोर्ट के बाद ही इजाज़त देने के मजाज हैं।